हेलो दोस्तों, भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं आ रखा था भाई शोभित के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो यार शोभित और मैं ना आज हम जा रहे हैं आप लोगों को ना जापान का इकिया दिखाने के लिए, क्योंकि इंडिया में तो इकिया आप सबको पता है और आई होप कि आप में से कई सारे लोग गए भी होंगे वहाँ पे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज जापान का इकिया, जापान के इकिया में क्या क्या मिलता है और इंडिया से ना जापान का इकिया कैसे अलग है, कैसे यहाँ पे हाईटेक चीजें रखी हुई हैं। और जो बंदे आ रहे हैं जापान में रहने के लिए या फिर प्लान कर रहे हैं जापान में आने का, उनके लिए आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। तो देखते रहना, बने रहना साथ में यार। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको इकिया में। तो गाइज हम ना ऑलरेडी रास्ते में निकल चुके हैं और यहाँ से ना इकिया ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर रह गया है। 4 किलोमीटर रह गया है। टाइम दिखा रहा है ये भाई 10 मिनट के अराउंड का। 10 मिनट लगेंगे हमें इकिया तक पहुँचते हुए। 15 मिनट की ड्राइव के बाद ना हम लोग पहुंच चुके हैं इकिया में। देखो सामने इकिया में, और गाड़ी कर दी हमने यहाँ पे पार्क। तो चलते हैं बिना देर करे हुए अंदर। तो यार हम पहुंच गए थे अंदर और यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर की तरफ ना इन्होंने एक सैम्पल रूम टाइप के बना रखे हैं, ठीक है, जिसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। इधर की तरफ पहले इन्होंने सोफ़ा लगा रखा है और उधर की तरफ डाइनिंग टेबल हो गया। इधर की तरफ वॉल्स पे पेंटिंग वेंटिंग कैसे लगा सकते हो आप। इन्होंने मतलब थोड़ा सा आइडिया दे रखा है। जिनको आइडिया नहीं होता ना, समझ में नहीं आता कि कैसे कहाँ पे क्या रख सकते हैं, तो उनके लिए ना यहाँ पे आइडिया भी है थोड़े से। तो आप देख सकते हो कि इधर गार्डन में आप ऐसे कुछ कर लगा सकते हो, ठीक है। और इधर की तरफ गार्डनिंग करने के लिए थोड़ा सामान है, गमले वमले। तो काफ़ी अच्छा आइडिया भी मिल जाता है यहाँ पे आने के बाद ना, कि कहाँ पे क्या चीज़ रख सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं। इधर की तरफ ना कुछ सोफ़ाज रखे हुए हैं। आप सोफ़ा देख सकते हो कि जापान में कैसे कैसे सोफ़े मिलते हैं। थोड़ी सी आगे आने के बाद देखो इधर की तरफ हमें दिखे 3 सीटर सोफ़ा रखे हैं यहाँ पे। मतलब कि बेड भी बना सकते हो, थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हो, वैसे सोफ़े हैं। उसके अलावा यहाँ पे मतलब कि 2 बंदे बैठ सकते हैं, वो डबल सीटर सोफ़े हैं। इधर की तरफ टेबल्स हैं। इसके अलावा काफ़ी कुछ रखा हुआ है। और इधर की तरफ देखो आप ना, मतलब कि एल टाइप जैसे सोफ़े होते हैं। आप थोड़ा रिलैक्स मोड में जाना चाहते हो तो रिलैक्स मोड में चले जाओ, बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ। काफ़ी अच्छे सोफ़े, काफ़ी अच्छे। वैरायटी बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे ना, आपको इतना कुछ मिल जाएगा। इसलिए ना घर से सोच के आना, आपको लेने क्या आना है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं। इधर देखो लेदर सोफ़े में भी ना कितनी सारी वेराइटीज़ हैं। आप एक बारी चेकआउट करो कितनी वेराइटीज़ हैं लेदर सोफ़ों में भी। इधर की तरफ देखो, इधर मतलब अलग अलग तरीके के इतनी वैरायटीज़ है ना कि आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे अगर यहाँ आके डिसाइड करना चाहते हो तो। इधर की तरफ थोड़े से और थीम्स बना रखे हैं इन्होंने। इधर की तरफ डाइनिंग बन जाएगा, इधर की तरफ सोफ़ा, इधर लिविंग आ जाएगा। और रेट्स भी ना साथ के साथ लिखे हुए इन्होंने मेंशन कर रखे कि ये चीज़ इतने की पड़ेगी, ये वाला इतने का पड़ेगा। टीवी भी लगा रखा कि इतने इंचेस का टीवी आपके लिए मतलब यहाँ पे परफेक्ट रहेगा। ऐसे मतलब ये रिकमेंडेशन भी देते हैं बंदे यहाँ। जैसे ये हो गया, लैंप आ गया इधर की तरफ किचन में रखने के लिए ना, मतलब कि रैक्स हो गए। रैक्स के अलावा रैक्स के अंदर कैसे कैसे आप रख सकते हो सामान। इधर की तरफ डस्टबिन, मतलब पूरा परफेक्टली ना मैनेज करके इन्होंने बना रखा है। हमें ना थोड़ी सी आगे चल के एक चीज़ दिखे यहाँ पे, दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे ना अपना बार का कॉन्सेप्ट है, आप कैसे बार बना सकते हो अपने घर पे। तो इधर की तरफ एक रैक रखा हुआ है और उसमें बॉटल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे वाइन ग्लासेस हैं, नॉर्मल ग्लासेस हैं। इधर की तरफ नीचे प्लेट्स रखने का, मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना रखा है। और इधर की तरफ आप देखो सामने टेबल लगा सकते हो बाहर के, और इधर की तरफ आप वाइन ग्लासेस और ये सब ऐसे ऐसे लगा सकते हो। सारा कॉन्सेप्ट समझा के इन लोगों ने ना बहुत अच्छा बना रखा है। और हर एक चीज़ बना रखी है, हर एक रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और उसके अलावा किचन, बाथरूम, सब कुछ बना रखा है, कुछ चीज़ नहीं छोड़ रखी। तो आपको कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं यार यहाँ पे आने के बाद, अगर आप विदाउट आइडिया आ रहे हो तो। इधर की तरफ ना स्टोरेज बॉक्सेस हैं, और स्टोरेज बॉक्सेस की भी, हाँ, बुक शेल्फ्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और इतनी वैराइटीज़ है ना इनकी भी कि एक एक अगर मैं आपको दिखाने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिखाना चाहता हूँ यार ये सारी चीज़ें।
इधर की तरफ यार किचन में यूज़ होने वाली ना हर एक चीज़ है, ए से लेके जेड तक। आप जो भी चीज़ किचन में यूज़ करते हो ना वो आपको सारी मिल जाएंगी, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में है। जैसे मैं आपको एक थोड़े से एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अगर ये थोड़े से मतलब कुछ हैंग करके, इसको हैंग करके स्टोरेज टाइप का, तो ये 100 येन का है, तो काफ़ी कम हो गए यार, 62 रुपीज़ हो गए, तो बहुत सस्ता है। इधर की तरफ आ गया है स्टडी टेबल्स, ऑफिस चेयर्स हो गई, इसके अलावा गेमिंग चेयर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। इधर की तरफ देखो आप, इन्होंने ना थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा भी रखा है कि आप ऐसे रख सकते हो, जैसे कि मतलब कि थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए आपको रखना है तो आप ऐसे कुछ रख सकते हो। या तो यहाँ पे ना ये वाला टेबल देखो, ये वाला टेबल ना ऑटोमेटिक है। जैसे मैं अगर 4 दबा दूंगा ना तो ये ना नीचे चले जाएगा, मतलब कि ना आप इसे सेट कर सकते हो। 1 पे मेरे को इतनी हाइट रखनी है, 2 पे इतनी हाइट रखनी है, ऐसे कुछ करके आप सेट कर सकते हो इसको। बहुत ही मतलब हाई टेक टेबल है। कॉस्टली है, कितने का? 90,000 की पड़ रही है। 90,000 का ये, तो यार ये 90,000 का टेबल है। इसके अलावा यहाँ पे चेयर देखो आप, ये गेमिंग चेयर टाइप की, थोड़ी सी मतलब गेमिंग चेयर तो नहीं है लेकिन हाँ उससे थोड़ी सी 20,000 की है यार। ये है 20,000 की चेयर। इधर की तरफ और चेयर्स रखे हैं यार, ये उससे भी ज़्यादा है। ये 47 की पड़ेगी आपको, 30,000 की आपको ये वाली पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे ना और भी डेकोरेटिव आइटम से लेके ये टेबल लैम्प्स हो गए, है ना। और इसके अलावा ना इधर की तरफ और टेबल्स आ जाती हैं, वाइट कलर में चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है, इनका थीम समझना है, तो थीम्स के लिए आप देख सकते हो। यार मेरे को ना ये वाली पर्सनली टेबल बहुत ही अच्छी लगी, सच में ना मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको ले लेता हूँ, लेकिन शोभित कह रहा है यार तेरा घर ना भाई इतना बड़ा है नहीं यार कि तू तेरे घर पे अगर ये आ गई तो फिर बस और कुछ आ नहीं पाएगा इसके अलावा, तो प्लान कैंसिल। और इधर से हो जाती है यार डेकोरेटिव आइटम स्टार्ट। इधर की तरफ ना टेडी बियर्स और पांडाज, इधर की तरफ शार्क्स, और इधर की तरफ ऑक्टोपस, वेल, डॉल्फिन, और बहुत सारे मतलब डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं आपके रूम को मतलब डेकोरेट करने के लिए। अलग अलग थीम्स के हिसाब से अलग अलग रखे हुए हैं, और प्राइस भी काफ़ी ना कम है इनका, 499 के हैं ये। हाँ, मेन फर्नीचर रूम था जो ना, वहाँ से आ गए हम बाहर। और फर्नीचर मैंने ना ऑलमोस्ट आपको ना सब कुछ ही दिखा दिया है, यहाँ पे क्या क्या आप ले सकते हो, आपको आइडिया मिल ही गया होगा आई थिंक। तो मतलब घर का ना ऑलमोस्ट हर एक चीज़ ही है यार। मेरे को लगता कि कुछ चीज़ यहाँ पे नहीं होएगी। घर के अंदर का फर्नीचर से लेके बेड शीट और ये सब स्टडी टेबल सब कुछ है, सब कुछ है। तो अभी ना यार हमें थे ना घूम घूम के ना भूख लगने लगी है बहुत ज़्यादा। तो यार यहाँ पे ना फूड कोर्ट है, इधर की तरफ आप देखो फूड कोर्ट है इधर की तरफ। तो अब हम चलेंगे पहले खाना खाने के लिए, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का मेन्यू। ये स्वीडिश रेस्टोरेंट मेन्यू है, लेकिन स्वीडन की कंपनी है तो इन्होंने ना ज़्यादातर अपनी चीज़ें रखी हुई है। और यहाँ पे ना आपको ना नॉन वेज से लेके वेजिटेरियन वेगन तक हर एक चीज़ मिल जाएगी, और हम खाने वाले हैं आज वेगन। तो देखते हैं यार शोभित क्या खिलाता है। शोभित यहाँ पे पहले आ रखा तो उसको आइडिया है अच्छी क्या चीज़ मिलती है, शोभित को आइडिया है। तो आज शोभित आज हमें रिकमेंड करके कुछ खिलाने वाला भाई। इधर की तरफ से ना फूड कोर्ट का एंट्रेंस, और ऐसे आपको ना यहाँ से कार्ड टाइप लेनी पड़ती है, और यहाँ से आप ले सकते हो खाना, लेकिन जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपको पसंद आ रही है चीज़ वो आप उठा सकते हो। इधर की तरफ ना डेजर्ट्स रखी हुई हैं, डेजर्ट्स आप यहाँ से चूज़ करके निकाल सकते हो। हाँ ठीक है। तो हमने कर लिया यार अभी डिसाइड। मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे वेजी बॉल्स करके कुछ है, और इसके साथ मैं लेने वाला हूँ राइस। और सीरियसली यार यहाँ का जो खाना है ना, खाने का प्राइस भी ना बहुत ही कम है। और ऑर्डर करने वाला भाई कर दो भाई फिर ऑर्डर। तो यार खाना कर दिया हमने ऑर्डर, और देखते टाइम कितना लगाते हैं। तो यार ऑर्डर करे हुए ना हमें ना 5 मिनट भी नहीं लेते, और 5 मिनट से भी पहले ना इन्होंने खाना लाकर हमारे सामने रख दिया स्वीडिश फ्लैग के साथ। तो यार खाना लेके ना हम पहुंच गए हैं अपनी टेबल पे, ठीक है। तो टेबल पे मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या लिया। इधर की तरफ है वेजी बॉल्स और थोड़े से चावल वावल हैं इसके साथ, ठीक है। इधर की तरफ मैं लेके आऊँ ऑरेंज जूस, इसके अलावा राइस, और शोभित लाया है अपने लिए यार एक कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज़, और एक कॉफ़ी भी है, कॉफ़ी कैफे लाटे। यार अब हम करने वाले अपना खाना स्टार्ट, और खाते हैं फिर बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है इसका। तो यार गाइस हम ना खाना खा के भाई फुल हो चुके हैं अभी, और खाना ना पता है सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था।
और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको ना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, और साथ में वेगन्स के लिए ऑप्शंस हैं यहाँ पे, नॉन वेज वालों के लिए तो ऑब्वियसली है ही। मैं आ गया हूँ यार अभी पार्किंग में, और इस वाली ना वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपने घर पे, और ऐसी वीडियो यार हम ना आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।